ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आपका अपना चीफ वीक नंबर 35 और इस महीने के पहले रैंक एडवांसमेंट सप्ताह में और मेरे इस वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर रहे होंगे, जहां पर हर रविवार को मैं लाइव आता हूं और वहां भी चीजें अपडेट करता रहता हूं। उम्मीद है आप लोग मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, जहां पर वीडियो की कमी के कारण कभी कभी मैं स्ट्रीट्स पर काम करते हुए वीडियो बनाकर अपडेट कर देता हूं। दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वेडनेसडे मैसेज में। मुझे आशा है इसे आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी लोगों को भेजते होंगे, जो लोग आपके सिस्टम का पार्ट हैं, और वो लोग भी इस सुंदर चेहरे को देख पाते होंगे जो कि जापा और दातो श्री विजय का शिष्य है। जापादास बिस्मार्क और वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन को रिप्रेजेंट करते हुए आपके अपलाइन और चीफ के रूप में आज मैं अपना 24 सालों का कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा। वीकॉन के टिकट बिक चुके हैं और लोग मुझे अभी भी टिकट के लिए कॉल कर रहे हैं। यह असंभव नहीं है कि और टिकट की बिक्री हो सके। हम लोग इंडोर स्टेडियम में आयोजन कर रहे हैं, जहां सीटों की संख्या सीमित है। पहले आओ पहले पाओ के नियम पर यह आधारित था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हर साल हम एक के बाद एक वीकॉन करने वाले हैं और इस बार जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा और क्लिक और मैजिक का अनुभव वो भी कर पाएंगे। इस वीकॉन में 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मैं निरंतर मीटिंग्स में रहूंगा। ये बिल्कुल आपके माइंड को ब्लो करने वाला होगा। एक बार आज, हालांकि अब तो सुबह हो चुकी है इसलिए अब कल हो गया है, तो कल मुझे अवसर मिला दातो श्री विजय से बात करने का, और मेरे लिए उनसे बात करने का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीखना। जब भी अपने मोबाइल पर कॉल आते हुए मैं उनका नाम देखता हूं, तुरंत मैं अपने माइंड को एम्प्टी कप कर लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मेरे लिए ग्रो करने हेतु सीखने का एक अपॉर्चुनिटी है। कम से कम यही जानने के लिए कि मैं कैसे और मजबूत हो सकता हूं, मैं क्या हैंडल कर रहा हूं उनके लिए और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों, इस वीक मैं कुछ जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। पिछले 48 घंटों से मैं सोया भी नहीं हूं। जीरो स्लीपिंग मोड में अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, कभी हस्बैंड के रूप में, कभी फादर के रूप में, अपलाइन के रूप में, तो कभी चीफ के रूप में। हालांकि 48 घंटों से जागा हूं, फिर भी हमेशा की तरह ही मैं अच्छा दिख रहा हूं। यह वीक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि बिजनेस में ब्रांड न्यू हो तो भी और पुराने हैं तो भी, जिसने बिजनेस को अभी अभी सीरियस लेना स्टार्ट किया हो वो भी, या जिसने अभी अभी पैसा लाना शुरू किया हो वो भी, या जो लोग क्राइसिस में चल रहे हों, या जिनके चेक्स डाउन हो गए हों और वे अपने चेक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों वो भी, या जो लोग नया मार्केट ओपन कर रहे हों वो भी, क्योंकि एक ही मार्केट में पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने पंख फैलाओ और दूर तक उड़ो। अगली सती वर्ल्ड टूर को अब पूरा करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर उनका फोटो देखकर बहुत ही अद्भुत लगा। डेविड शर्मा, अगली सती, देव, जोल, अरुण जॉर्ज, ये सभी लोग बॉर्न टू फ्लाई वर्ल्ड टूर के जरिए अपना जादू बिखेर रहे हैं। इस सप्ताह मैं कुछ जरूरी बातों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे लाइन में इस इंडस्ट्री को लेकर गलत अवधारणा या गलतफहमी बनती जा रही है कि इस इंडस्ट्री में आपको सफल होने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी और कौशलवीर होना अनिवार्य है। और मुझे याद है जब दातो श्री विजय से मैंने कहा था, जब मैं साइन अप हुआ था, कि मुझे यहां सफल होने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, क्योंकि अंततः आप में से प्रत्येक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में कदम बढ़ा रहे हो या आपने बहुत ही सीरियस डिसीजन लिया है और मैक्स आउट हेतु करने या मरने के लिए भी तैयार हो, या ऐसे डिसीजन लेने को लेकर आप संघर्ष की स्थिति में हो, जो भी आप करना चाहते हो, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो दूसरों की सलाह की चादर ओढ़े रहते हैं, सदा खुद को असुरक्षित और दुविधा में महसूस करते हैं, और आप आगे बढ़ने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये फैसला कर लीजिए। आप चाहे कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, मानसिक और भावात्मक रूप से किस स्थिति में रहकर आप ये बिजनेस कर रहे हो। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा जो कि दातो श्री विजय ने कभी मुझे समझाया था, जब मैंने उनसे पूछा था कि मुझे सफल होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास ऑलरेडी वो चीज है। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, हां, तुम मैक्स आउट होने के लिए ही बने हो। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो मैंने सोचा वो एक अपलाइन के रूप में पद्मन सेनापति राजा को मोटिवेट कर रहे हैं, परंतु उनके लिए इसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, आप जहां भी रहो, ये एकमात्र शेष कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर के लिए कि सफलता के लिए जो भी चाहिए आप उसके साथ ही पैदा हुए होते हो।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप उत्तर सर्च करते हो, आप इस बिजनेस को करने का बेहतर तरीका सर्च करते हो, आप क्यूनेट की सक्सेस स्टोरी में खुद का साक्षात्कार करते हो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया। सभी लोगों ने एक ही काम किया है, वही आपको भी जानना है कि क्यूनेट में सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब आपके पास ऑलरेडी है। नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, क्यूनेट का समस्त कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सरल फिलॉसफी पर बना है कि जीरो से आदमी हीरो बन सकता है। इसकी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है और आप यहां मैक्स आउट किंग या क्वीन बन सकते हो अपने छोटेपन, बड़प्पन, धर्म, पंथ आदि को ध्यान दिए बिना। मुझे पता है मैं बहुत ही आदर्शवादी और आशावादी बात कर रहा हूं। आप सोच सकते हो कि चीफ मैं तो बहुत बेवकूफ हूं, तो क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकता हूं? हां बिल्कुल, आप अपने ड्रीम्स के साथ बेवकूफ जैसे दिख रहे हो, लेकिन आप सबसे बड़ी गलती देखो। दातोश्री विजय ने मुझे इसके बारे में याद दिलाया था। भले ही हम सब उस जरूरी चीज के साथ पैदा हुए हों जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए अनिवार्य होता है, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। हम दुनिया वालों को छूट देते हैं कि वो इस पर प्रहार करके इसे हमसे दूर कर दें और तब हम खुद को अपर्याप्त और असमर्थ महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि काश हमारे पास कोई जादुई ताकत होती, कोई स्पेशल स्किल सेट होता जो हमें सफल बना देता और हम मैक्स आउट किंग या क्वीन बन जाते। कभी कभी हम वी पार्टनर्स, एबीपी और अन्य अपलाइन को स्टेज पर जाते हैं, उनको एडिफाई करते हैं। आप सोचते हो वो सुपरमैन या सुपर वीमेन है और वे सभी नेटवर्क मार्केटिंग के डीएनए के साथ पैदा हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई यह है कि वो भी बिल्कुल आप ही के तरह से हैं। मैं भी आप ही के जैसे हूं, मैं बिल्कुल आप ही हूं। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूं। मैं आज भी सफल होने के लिए अलग से कुछ स्पेशल नहीं करता हूं। इसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास जन्म से ही है। आइए इसको चेकलिस्ट से समझें कि आप उसके साथ पैदा हुए हैं या नहीं। इस धरती पर प्रत्येक इंसान के पास वो क्षमता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, वो है सपने देखना। जो कुछ भी आप चाहो, इसकी कोई सीमा नहीं है, यहां कोई सीमा नहीं है, यहां कोई बाधा नहीं है। आप कुछ भी ड्रीम कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर पुरुष या महिला होना भी आपका ड्रीम हो सकता है। बॉलीवुड या हॉलीवुड में रॉक स्टार होना भी आपका ड्रीम हो सकता है। आप ड्रीम कर सकते हो कि आप दुनिया के सबसे विख्यात बिजनेसमैन या वीमेन हो। ड्रीमिंग की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। यह एक एक व्यक्ति पर जब से वे जन्म लेते हैं तभी से समान रूप से लागू होता है। यदि आप अपने बचपन के सफर की ओर नजर डालें, आप में से सभी लोग, चाहे आप कोई भी हो, आप ड्रीमर हैं। आपके पास बड़े सपने हैं, आपके पास पागलपंथी वाले सपने हैं। आप अपने लेवल से आगे का भी सपना देखते हैं। यहां तक कि जब आप किसी लड़की या लड़के को डेट पर ले जाते हो तो जो आप देखते हो उस पर भी 100% बिलीव करते हो कि यह संभव होगा। हम सभी ड्रीमर्स हैं और क्यूनेट में सफलता की पहली सामग्री यही है कि आप ड्रीमर हो। क्या आप जन्मजात ड्रीमर हो? जवाब है हां। परंतु समस्या यह है कि आप जन्म से ड्रीमर होने के बाद भी एक टाइम पर आप ड्रीमर होना बंद कर देते हो, क्योंकि सत्यता आपको सख्ती से हिट करती है। आपके प्रोफेसर, आपके पड़ोसी, सोसाइटी, मीडिया, ये सब मिलकर आपको कहते हैं सपने देखना बंद करो मूर्ख। भगवान का शुक्र है कि आप हमसे मिले। भगवान का शुक्र है कि आप जापा से मिले। भगवान का शुक्र है कि आप दातोश्री विजय से मिले। और ये लोग कहते हैं फिर से सपने देखना शुरू करो मूर्ख, क्योंकि तुम जन्मजात ड्रीमर हो और ये पहली अनिवार्यता है। दूसरी अनिवार्यता यह है कि क्या आप सक्षम हो वो करने में जो इसके लिए जरूरी है। याद करो, बचपन में जब आप खिलौनों के लिए रोते थे और आपके मॉम या डैड कहते थे नहीं, खिलौने नहीं मिलेंगे, अब आप कुछ भी करने को तैयार रहते थे। रोना, चीखना, चिल्लाना, भीख मांगना, काम करना, घर की सफाई करना, अपने होमवर्क करना, आप सब कुछ करने को तैयार थे, क्योंकि आप इस क्षमता के साथ पैदा हुए हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहो उसे कर सकते हो। यदि आप किसी चीज को बेहद चाहते हो तो इस क्षमता के बारे में आपको सीखने की जरूरत नहीं होती। अरुण, अदली, सती, डेविड ने इसे सीखा नहीं। वे भी आप ही के जैसे हैं। कमजोरियां और खूबियां उनमें भी हैं। वे भी इसी क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। जब पुश करना सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ धक्का सा लगने लगता है तो वे सक्षम होते हैं हर वो चीज करने के लिए जो उनके लिए जरूरी होता है।
चाहे वो माउंट एवरेस्ट फतह करने की बात हो या एक दिन में 10 प्रेजेंटेशन करने की बात हो, भले ही उनको हजारों रिजेक्शन का सामना करना पड़ता हो या उन पर उनके रिश्तेदार हंसते हों अथवा उनको एक प्रेजेंटेशन के लिए 10 घंटे ड्राइव करके जाना पड़े या फिर कोई साइन अप न हो और पुनः 10 घंटे ड्राइव करके वापस आकर दूसरा प्रेजेंटेशन करना हो, वे ये सब कर सकते हैं। तो ये दूसरी चेकलिस्ट है कि क्या आप सक्षम हो वो सब करने के लिए जो आपके चहेते ड्रीम को सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ पूरा होने के लिए जरूरी है। तो जवाब होगा बिल्कुल हाँ 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 हाँ। मैं खुद कभी मेहनती व्यक्ति नहीं रहा हूं। 22 साल की उम्र तक मैं मूल रूप से आलसी था, लेकिन जब मैंने अपने ड्रीम्स को पाया तो मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया। अचानक से मैं सुपरमैन बन गया। मैं कड़ी मेहनत करने लगा। मेरी मां, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनको मुझ पर गर्व होने लगा। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार बोलने लगे, वो पद्मन, तुम तो मेरे जानने वालों में सबसे ज्यादा मेहनती हो गए हो। लेकिन इसके पहले तक मैं खाली हाथ कुंबाया गाता था, बिल्कुल आप लोगों के जैसे। तो क्या आपने दूसरा चेकलिस्ट पास किया? क्या आपके पास वो चीज है जो ये डिमांड करता है? यदि आपके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी है, यदि आप एकदम बुरी तरह से इसे चाहते हो, तो जवाब होगा बिल्कुल हां। और आपका जन्म ही इस क्षमता के साथ हुआ है। अब तीसरा चेकलिस्ट है संघर्ष की योग्यता। यही आपकी दुनिया है और उस दिन से ही आप फाइट स्टार्ट करते हो जिस दिन आपका जन्म हुआ। ये आपको दिलासा देने वाला भी हो सकता है या ये लाल या नीले रंग का खिलौना भी हो सकता है। यदि हम में से प्रत्येक ने किसी दूसरे बच्चे को उसके खिलौने के लिए पुश किया है, यह मेरा मतलब हिंसा को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यह बताना चाहता हूं कि हम सभी जिसने विश्वास रखते हैं उसके लिए फाइट करने की योग्यता जन्म से ही लेकर पैदा हुए होते हैं। हम उसके लिए सब कुछ करने को राजी होते हैं जो उसके लिए करना होता है। हम उसके लिए संघर्ष करने को भी राजी होते हैं। इसका मतलब यह है हम सभी का जन्म एक योद्धा के रूप में हुआ है। मैं इसे समझता हूं। आप किसी अति विनम्र पुरुष या महिला के बच्चे के ऊपर कभी हमला करो और देखो वो कैसे योद्धा बन जाता है। मैंने इसे देखा है कि हम सभी का जन्म वॉरियर्स के रूप में हुआ है और यह बहुत जरूरी भी है। आप भी इसी के साथ जन्मे हैं। ये दातु श्री विजय कहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था, पद्मन, तुमने किसी चीज के लिए जो तुम्हें बेहद पसंद हो या किसी व्यक्ति के लिए कभी लड़ाई किया है बिना इसके परिणाम के बारे में सोचे हुए? भले ही उसके बाद तुम मुसीबत में पड़ जाओ अपने प्रिंसिपल के कारण या पुलिस की वजह से या कोई भी वजह से। मैंने कहा बिल्कुल मैं लड़ा हूं। उन्होंने कहा, पद्मन, इसका मतलब है तुम एक जन्मजात योद्धा हो और इसी क्रम में कहीं आपका अनुभव तो कहीं दूसरे लोग आपको डरपोक भी बना देते हैं। यही गलती है। आपका जन्म एक ड्रीमर के रूप में, एक योद्धा के रूप में इस योग्यता के साथ हुआ है। इसके लिए जो भी करना जरूरी हो वो आप कर सकते हो और अंततः आप सक्षम होते हो आनंद प्राप्त करने में और आप हर वो काम कर पाते हैं जिस काम से आपको प्यार हो। मैं घंटों धूप में हॉकी या फुटबॉल खेल सकता हूं। मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। मैं अपनी मॉम के लिए किसी भी हद तक कुछ भी करने को इच्छुक था, यहां तक कि आज भी हूं। आप भी सक्षम हो प्यार के लिए। आपको प्यार करने वाले लोग आपके काम को भी प्यार करते हैं। हम सभी के पास जन्मजात योग्यता है प्यार की। यहां तक कि यदि आप कहते हो कि मैं सबसे नफरत करता हूं तो भी आप चूहे को प्यार कर सकते हो। कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को सभी प्यार करते हैं। प्यार की योग्यता के साथ हम सभी का जन्म हुआ है। लोगों को हम प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं। वे इसके लिए जो भी करना जरूरी होता है सब करने को तैयार रहते हैं। दातु श्री विजय ने सही कहा था कि आपका जन्म सभी सामग्री के साथ हुआ है जो मैक्स आउट किंग या क्वीन बनने के लिए जरूरी है। नए सामग्री की तलाश मत करो। जन्म से ही जो कुछ भी मिला है उसको पुनः प्रज्वलित करो। सभी कचरे निकालकर दिमाग से बाहर करो। सभी राय और विचार निकाल दो मन से। सभी अनजाने डर को खुद से मिटा दो और वो बन जाओ जिस रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, अर्थात ड्रीमर बनो। कोई ना कोई कीमत चुकाने को तैयार है, किसी भी समय, कोई भी कीमत, निरंतर, क्योंकि आप एक वॉरियर हो और आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए लड़ने को तैयार हो जिसमें आपको बिलीव है।
यदि आपके पास रीजन है, बर्निंग डिजायर है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, तो आप हर उस चीज को पाने में सक्षम हैं जिसे आप पाना चाहते हैं या जिसे आप प्यार करते हैं। अपने करीबी लोगों में प्यार तलाशो। प्यार से मेरा मतलब रोमांटिक लव नहीं है, यह वो प्यार है जो मेरे और जापा व दातो श्री विजय के बीच है। जो प्यार मुझे इस इंडस्ट्री से है, जो प्यार मुझे क्यूनेट से है, जो प्यार मुझे आप सभी डाउनलाइन से है, कॉर्पोरेट वॉरियर्स से है। क्योंकि जब आप प्यार बरसाते हैं तभी लोग मैक्स आउट होते हैं। बिना प्यार के मैक्स आउट बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे प्यार नहीं करते तो आप मैक्स आउट कभी भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सर्च करना बंद करो, शिकार करना बंद करो, रात रात भर तनाव में रहना बंद करो। सवालों के जवाब क्या तलाशना, इंटरनेट स्क्रॉल क्या करना, आप खुद ही जवाब हो। आप ईश्वर प्रदत्त सभी सामग्री के साथ यहां आए हो जो आपको मैक्स आउट किंग या क्वीन बनने के लिए चाहिए। बस अप्लाई करिए और वो बनिए जो बनने के लिए आपका जन्म हुआ है। लव यू गाइस।